राइट तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। नीचे जाते हैं। सो लास्ट लेक्चर हम लोग ने इधर तक किया था, परसेंटेज एरर्स। हम लोग ने एक छोटा सा रिकैप ले लिया है। अगर किसी और को कोई भी डाउट्स हो तो अभी बोल दीजिए, क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ओके, डाउट्स है किसी को गाइस? ओके नो फाइन, भैया। नो भैया। ओके, लेट अस गो ऑन देन। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर अगर हम ओके पहले थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा यानी पीछे जाते हैं, पहले लेक्चर में जाते हैं। सबको पहला लेक्चर याद है? पहले लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि हम कुछ क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। इन क्वांटिटीज को मेजर करके हम कुछ जानकारी निकालते हैं, और इस जानकारी के बेसिस पर, के आधार पर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और इन कैलकुलेशंस के हिसाब से हम कुछ नया फिजिक्स के बारे में जान सकते हैं। करेक्ट? तो हम लोग ने अभी तो देख लिया कि हम जब भी मेजर करते हैं कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं इस मेजरमेंट में, इसलिए हम लोग मेजरमेंट के साथ एरर भी बता देते हैं, इसलिए हम हर मेजरमेंट को ऐसे लिखते हैं। करेक्ट? तो अभी हम लोग ने ऐसा तो कर लिया। तो सपोज मैंने लंबाई मेजर की, तो मैंने मेजरमेंट दी, लंबाई के मेजरमेंट में जो भी एरर था वो दे दिया। मैंने सपोज टाइम मेजर किया, टाइम का मेजरमेंट एक था और उसका एरर कुछ और था। वैसे हम और भी चीजें मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में मेजरमेंट वाला एरर प्लस माइनस। तो वैसे हम कर सकते हैं, मेजरमेंट और एरर रिपोर्ट करते हैं। पर अभी जब हम आएंगे कैलकुलेशन करने को, क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट जब करते हैं तभी हम लोग को ये एरर्स का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। करेक्ट? करेक्ट गाइस? यस भैया। यस। तो हम लोग अभी एरर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो अभी चार टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। करेक्ट? यस। तो मेजरमेंट्स के भी हम लोग वो चार करेंगे, यानी कि अगर मुझे लेंथ मालूम है, टाइम मालूम है, वो दोनों को डिवाइड करके मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। करेक्ट? करेक्ट। पर वो जो मैं कर रहा हूँ वो तो सिर्फ मैं वो मेजरमेंट को कर रहा हूँ। मैं लेंथ का मेजरमेंट को टाइम के मेजरमेंट से डिवाइड कर रहा हूँ। पर अभी लेंथ के मेजरमेंट में जो एरर था और टाइम के मेजरमेंट में जो एरर था उसका क्या होगा, वो हम ये सेक्शन 2.6.2 में देखेंगे। तो एनसीईआरटी टीम बोलती है कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे मेजरमेंट्स लेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये एरर्स कंबाइन कैसे होते हैं, यानी मिलते कैसे हैं। तो एक एग्जाम्पल वो लोग देते हैं कि सपोज हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको मालूम है क्या? आपने शायद 10th में किया रहेगा। ओके, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम मास को मेजर कर सकते हैं, काफी सिंपल है। हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, वो भी सिंपल है। ये दोनों मेजरमेंट्स करने के दौरान हम लोग को थोड़े एरर्स मिलेंगे, तो वो एरर हम लोग साइड में लिख देंगे। अभी डेंसिटी हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं, डेंसिटी को हम मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। एरर्स का कॉम्बिनेशन करना थोड़ा अजीब हो जाता है। तो ये अजीब चीजें हम करते कैसे हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स यानी कि नियम हम लोग ये सेक्शन में देख लेंगे। तो पहला वाला, सॉरी, एरर ऑफ ए सम और ऑफ ए डिफरेंस, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ये लोग क्या बोलते हैं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी, हम लोग ने ए को मेजर किया, ए होता है ए और उसका एरर था डेल्टा ए, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी, बी वाली क्वांटिटी को हम लोग ने मेजर किया, मिला हम लोग को बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
यानी कि डेल्टा ए और डेल्टा बी मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग को निकालने का है कि अगर कुछ क्वांटिटी है z, और ये z का वैल्यू क्या है, z वो लोग बोल रहे हैं इज इक्वल टू a प्लस बी, तो डेल्टा z यानी z का एरर क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक और रिकैप कर देता हूं, कोई तो क्वांटिटी है z, उस z क्या इक्वल है, z इज इक्वल टू, एक मिनट, रंजीत जी सब ठीक है? यस भैया, और नेट का प्रॉब्लम था। ओके ओके, नो इश्यूज। सो आपने क्वेश्चन सुन लिया था हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? यस भैया। ओके, सो एक कुछ तो क्वांटिटी है z, z इज इक्वल टू a प्लस बी। हम लोग a और b को मेजर कर सकते हैं, और जब हम लोग ने ये a और b मेजर किए, हम लोग को मिला कि एरर इन a इज डेल्टा a, एरर इन b इज डेल्टा b। हम लोग को ढूंढना है कि डेल्टा z यानी एरर इन z क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये एक रूल है। ओके, इधर उन्होंने कुछ डिराइव किया है, काफी अजीब डेरिवेशन है। वो बोलते हैं डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, यानी कि डेल्टा z इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। काफी फनी डेरिवेशन है मुझे लगता है, पर आप सिर्फ इतना याद रख लो कि अगर दो क्वांटिटीज को हम लोग ऐड करेंगे तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स, कौन से एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। ओके गाइस, ओके ओके भैया। यस भैया। ऑसम। सो बेसिकली अगर दो क्वांटिटीज a और b को हम लोग ऐड करेंगे तीसरी क्वांटिटी z निकालने को, तो z का जो एरर होगा वो होगा एरर इन a प्लस एरर इन b, और ये एरर कौन सा एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि फिर अभी सवाल उठता है कि अगर हम a माइनस बी निकालेंगे, अगर z a माइनस बी होता तो एरर्स क्या क्या होता, किसी को गैस करना है क्या होता है, मैं छिपा रहा हूं, किसी को गैस करने का है क्या, क्या होगा जब z a माइनस बी होगा तो एरर इन z क्या होगा? गाइस किसी को गैस करने का है? गाइस गैस कर लो, मतलब रॉन्ग जाएगा तो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा z जब a माइनस बी करेंगे तो एरर इन z डेल्टा z फिर भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b रहेगा। यानी कि हम लोग एरर्स जब दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे उनके एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होंगे, दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी हम उनके एरर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके ओके भैया। कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, हम एक चीज करेंगे, हम ये जब हो जाएगा डिस्कशन, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लूंगा, मैं थोड़े न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, शायद उससे बेहतर समझ पाओगे आप। तो अभी ये रूल है, ये रूल जान लेना, जब दो क्वांटिटीज को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, एब्सोल्यूट एरर, रिजल्ट का फाइनल एब्सोल्यूट एरर दोनों क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर का सम होगा, यानी एडिशन होगा। ओके ये क्लियर है, किसी को डाउट है? गाइस किसी को डाउट है? नो भैया। नो, ओके भैया फिर से बोलिए ना। ओके ओके,
फिर से बोलते हैं। तो सपोज एक मिनट, एक काम करता हूँ, इधर एक एग्जाम्पल है तो मैं वो भी देख लेता हूँ। दो क्वांटिटीज है, कौन से दो क्वांटिटीज है, ए और बी। ओके, सपोज एक काम करते हैं ये मेरे पास एक बुक है, इधर एक बुक है और इधर एक फोन है। ये फोन बुक जुड़े हुए हैं। सपोज मैं आपसे पूछूंगा कि फोन और बुक मिला के क्या लेंथ होता है। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले फोन को मेजरमेंट करोगे, फिर बुक की लंबाई करोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे और जो ऐड करके आपको मिलेगा वो होगा टोटल लंबाई। तो इस केस में z क्या है, z है टोटल लंबाई, a है फोन की लंबाई, b है बुक की लंबाई। करेक्ट? यस। सो अभी पहले आप फोन मेजर करते हो, फोन की लंबाई आप मेजर करते हो और आपको क्या मिलता है, सपोज आपको मिलता है b प्लस माइनस डेल्टा b। इसका मतलब है आपको लगता है कि आपके अनुसार फोन की लंबाई कुछ नंबर b है और इस मेजरमेंट में कुछ एरर है और वो एरर है डेल्टा बी। सो सपोज ये फोन का अप्रोक्सीमेट में लेंथ बोलूंगा, तो मैं मेजर कर रहा हूँ, है 12 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है मुझे, 13 सेंटीमीटर पकड़ लो। तो आप बोलोगे 13 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअली ये फोन 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के बीच में किधर तो है, आप श्योर नहीं हो। सेम वे अभी आप बुक ट्राई करते हो, बुक को आप मेजर कर रहे हो, मैं एक्चुअली इधर मेजर बैठ कर रहा हूँ और बुक है अप्रोक्सीमेटली 16 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी कि बुक एक्चुअली 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर के बीच में किधर तो है, आप श्योर नहीं हो, पर आपको लगता है 16 सेंटीमीटर है और आपको लगता है फोन 13 सेंटीमीटर है। तो टोटल क्या होगा, टोटल आप क्या करोगे, आप बोलोगे टोटल रहेगा 16 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर यानी 29 सेंटीमीटर आपको लगता है। पर आप एरर्स को तो भूल नहीं सकते, तो आप एरर्स को भी क्या करोगे, उसको भी अकाउंट कर लोगे, कंसिडर कर लोगे। कैसे करोगे, आप दोनों एरर्स को ऐड कर लोगे। तो मतलब अगर ए का एरर है, हम लोगों ने क्या बोला अभी, ए फोन था ना, तो फोन के एरर में बोला 1 सेंटीमीटर, ये क्या था 1 सेंटीमीटर, तो मतलब टोटल क्या हो सकता है 2 सेंटीमीटर होगा एरर को अगर हम ऐड करेंगे। अभी तक सब लोग को समझ रहा है 2 सेंटीमीटर? गाइस सबको समझा 2 सेंटीमीटर कैसे आया? ओके, एक मिनट इधर लिख देता हूँ सब कुछ। ओके, ए था, ए क्या था, ए था 13 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। बी क्या था, बी हम लोग ने देखा, बी था 16 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम z निकालेंगे, अगर z ए बी है तो z होगा 29, z क्या होगा 29। इधर तक सबको समझ में आया क्या? यस भैया। ओके, यस तो अभी तो मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली सिर्फ ए और बी को दिखा ना, मैंने डेल्टा ए डेल्टा बी को अभी तक गिना नहीं है, किधर भी देखा नहीं है। तो अभी वो नो भैया। अभी देख लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो ये z में हो सकता है वो क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए क्या है 1 है, डेल्टा बी क्या है 2 है, तो ये आता है हम लोग को प्लस माइनस 2। ये होगा हम लोग का z का वैल्यू। अभी हम लोग ने प्लस क्यों किया, दोनों एरर ऐड क्यों किए, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेस क्या करना है, मेरे को आपको क्या बोलना है कि मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरर। अभी सोचिए कि ये 13 है, 13 प्लस माइनस 1,
यानी एक्चुअली ए का रेंज क्या है, ए 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 14 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या उसके बीच में किधर, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं 13। बी क्या है 16 सेंटीमीटर, तो यानी कि वो एक्चुअली 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर के बीच में किधर तो है। यस तो सबसे छोटी वैल्यू z की क्या होगी, 12 और 15 27, और सबसे बड़ी क्या होगी 14 और 17 31, करेक्ट। ओके वापस ट्राई करते हैं। ये ए है, ए 13 प्लस माइनस 1 है, यानी कि ए 12 और 14 के बीच में है। ये 16 प्लस माइनस 1 है, यानी कि ये क्या होगा 15 और 17 के बीच में है। एक मिनट इधर कर लेता हूँ, 15 और 17 के बीच में है। ये सबको समझ में आया अभी तक? यस। तो अगर ये 12 और 14 के बीच में और ये 15 और 17 के बीच में, तो z का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 12 प्लस 15 27, और सबसे बड़ा क्या होगा 14 और 17 यानी 31। पर एक्चुअली मीन वैल्यू आप ऐड करोगे तो क्या होता है 29। तो आप बोलोगे 29 मेरे, तो आप जब ये लिखोगे आप बोलोगे z का वैल्यू है 29, पर एरर गिन के ये एक्चुअली 27 और 31 के बीच में है। हम लोग ने देखा सबसे छोटे वैल्यू ऐड करोगे तो 27 मिलता है, सबसे बड़े वैल्यूज ऐड करके 31 मिलता है, यानी कि 27 और 31 के बीच में है। तो इसे मैं लिखूंगा 29 प्लस माइनस 2, यानी कि डेल्टा ए है और डेल्टा बी जो है वो दोनों ऐड करके हम लोग को डेल्टा जेड मिलता है। पर सपोज हम लोग ने a माइनस बी किया, अगर हम a माइनस बी करते हैं तो क्या होगा z का वैल्यू 16 माइनस 13 3। समझा 3 कैसे आया सबको? यस भैया। अब ये एरर गिनना पड़ेगा, प्लस माइनस लेंगे हम। तो एक्चुअली वापस देखेंगे तो अगर सबसे छोटा वैल्यू 12 है और इसका सबसे बड़ा वैल्यू 17 है, तो इसका एरर क्या होगा, सॉरी इसका सबसे छोटा वैल्यू 12 है, एक मिनट, हाँ ओके, ये मेरे को थोड़ा ही न्यूमेरिकल एग्जांपल वर्कआउट करना पड़ेगा, पर पॉइंट है कि इसमें भी हम लोग एरर्स ऐड करेंगे। ये 3 प्लस माइनस 2 होगा कि हम ये नंबर्स मैंने अच्छे से चूज नहीं किए हैं, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको बना के भेज देता हूँ ग्रुप पर। पर अभी तक सबको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा ना? गाइस हाँ ना बोल दे जाओ। यस भैया। ओके, सो बेसिकली हम लोग एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं। ये सब क्लियर है सबको? सो ये हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन में। सबका डाउट्स क्लियर हो गया ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग मैक्सिमम एरर दिखाने के लिए जो भी एब्सोल्यूट एरर्स है उसे हम ऐड कर देंगे। तो आप इधर भी देख सकते हो, ये एक सम है, T1 है 20 प्लस माइनस 0.5, T2 है 50 प्लस माइनस 0.5। तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे T2 माइनस T1, 50 माइनस 20, तो उसको 30 बोलेंगे। पर एरर को हम लोग 0.5 नहीं बोलेंगे, हम एरर इसका 0.5 है, इसका एरर 0.5 है, दोनों को ऐड करके 1 लिखेंगे। ओके गाइस, कोई तो ओके बोल लो। यस भैया। हाँ नाइस।
मैं गाइस बोलूंगा तो आप हाँ या ना, ओके नॉट ओके, डाउट है नहीं है बोल दीजिएगा, नहीं तो मुझे काफी कंफ्यूजन होता है। ओके ओके। ओके नाइस, चलेगा। तो फिर देखते हैं अभी एरर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट यानी कि डिवीजन। डिवाइड। तो अभी z है, z क्या है, z है ए बी, यानी a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी हम लोग ने a क्वांटिटी को मेजर किया और हम लोग को मिला a प्लस माइनस डेल्टा a। b को हम लोग ने मेजर किया, हम लोग को मिला b प्लस माइनस डेल्टा b। अभी हम लोग को मालूम है कि z इज इक्वल टू ए बी, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये इधर डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन को स्किप करने वाला हूँ क्योंकि ये काफी यूजलेस डेरिवेशन है, और हम लोग सीधा रिजल्ट पर जाते हैं। रिजल्ट है कि डेल्टा z बाई जेड है डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। अभी आप देखोगे ये डेल्टा a बाई ए, इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा a बाई ए हम लोग ने ये टर्म थोड़ा देखा है पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है। इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन है आपके लिए। किसे भैया? डेल्टा a बाई ए, ये Okay. टर्म हम लोग ने पहले देखा है किधर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए नम एक किसे भैया? ये देखो ये डेल्टा ए बाय ए। हाँ, हाँ ये हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसे हम लोग वन कुछ कहते हैं। डेल्टा डेल्टा ए अपॉन ए। हाँ, ये डेल्टा ए अपॉन ए जो है उसे हम लोग एक कुछ नाम बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? रिलेटिव एरर। यस, रिलेटिव एरर। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि अगर z इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो उसका जो डेल्टा z है वो हम लोग ऐसे निकालेंगे, डेल्टा z डिवाइडेड बाय z, यानी कि रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, यानी कि रिलेटिव एरर इन a प्लस डेल्टा b बाय b, यानी कि रिलेटिव एरर इन b। ओके गाइस, ओके। यस इसका भैया। इसका डेरिवेशन आपको, ओके इसका डेरिवेशन देखने का है क्या आपको? हाँ ओके फाइन, इसका डेरिवेशन अभी एक बार देख लेते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू ए बी, हम लोग z को कैसे लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z। तो a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। भी इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा? a इंटू बी इज ए बी, फिर b इंटू डेल्टा a, फिर a इंटू डेल्टा b, और डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये सिर्फ हम लोग ने एक्सपेंशन किया है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके गाइस, यस भैया। ओके। अभी तक ये स्टेप सबको समझा कि हम लोग ने सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोल लिया। तो ए बी डेल्टा ए इंटू बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए बी, और ए इंटू डेल्टा बी, ऐसे चार टर्म आते हैं इधर। ओके अभी हम लोग LHS को Z से डिवाइड कर देते हैं। तो Z प्लस माइनस Z को हम लोग ने Z से डिवाइड कर दिया। Z प्लस माइनस डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z, Z डिवाइडेड बाय Z 1 हो जाता है। डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z होगा प्लस माइनस डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z, और ये डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z क्या होगा? रिलेटिव एरर इन Z। समझा LHS? LHS सबको समझ रहा है गाइस? यस भैया। ओके तो अभी अच्छा रंजी जी वापस अभी जाते हैं हम RHS में। RHS है, ये चार बड़े बड़े टर्म है, हम लोग इसे ए बी से डिवाइड कर देंगे। रंजीत जी का ऑडियो कनेक्ट होने दीजिए, मैं तब तक। रंजीत जी आपको सुनाई दे रहा है? यस भैया।
आपने क्या मिस किया था? कुछ नहीं भैया, जस्ट अभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो इसके लिए लैपटॉप से कनेक्ट किया। ओके, तो आपने मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप देख लिया था, यस यस एलएचएस वाला डिवीजन देखा, भैया। एरर का मैं देखा, रिलेटिव एरर का वहां तक था। ओके रिलेटिव एरर का देखा ना। तो हम लोग ने देखा कि डेल्टा जेड बाई जेड इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू ए बी, तो हम लोग ने a को मेजर किया और हम लोग को मिला a प्लस माइनस डेल्टा a, b को मेजर किया हम लोग को मिला b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा? ये फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हम लोग ने दो ब्रैकेट में दोनों को लिख दिया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग को मिला a इंटू बी ए बी, डेल्टा a इंटू बी बी डेल्टा a इंटू डेल्टा बी ए डेल्टा बी और डेल्टा a इंटू डेल्टा बी डेल्टा ए बी। फिर हम लोग LHS को देखते हैं। LHS में है z प्लस माइनस डेल्टा z और उसे हम लोग डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? z से डिवाइड करेंगे। z से डिवाइड करते हैं तो z डिवाइडेड बाय z क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z, प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z को ब्रैकेट्स में लिख दिया इधर। फिर अभी हम बढ़ेंगे RHS की ओर। RHS को देखते हैं और RHS को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? AB। किससे डिवाइड करेंगे? AB। तो AB डिवाइडेड बाय AB क्या होगा? 1 1 करेक्ट। अभी B डेल्टा A डिवाइडेड बाय AB, ऊपर नीचे B तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? प्लस माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाय A। अभी ये टर्म देखेंगे, A डेल्टा B डिवाइडेड बाय AB, दोनों तरफ A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? डेल्टा B डिवाइडेड बाय B प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B डिवाइडेड बाय AB, तो डेल्टा A इंटू डेल्टा B डिवाइडेड बाय A इंटू B को मैं अभी ब्रैकेट्स में ऐसे लिख रहा हूँ, डेल्टा A इंटू A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा B डिवाइड बाय B। सर ये डेल्टा A डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा B डिवाइडेड बाय B। ये मैथ्स अभी तक जितना किया है वो सबको समझ रहा है? सिंपल डिवीजन किया है? यस। ओके नाइस। तो ये डिवीजन में हम लोग एक चीज करेंगे, हम देखेंगे कि ये एरर्स काफी छोटी चीजें होती है। करेक्ट, हम लोग ने देखा है अभी तक एरर्स बहुत छोटी छोटी रहते हैं। जैसे ये एग्जांपल में आप देखोगे ये 0.5 है, ये है 20, मतलब काफी डिफरेंस है दोनों में। ये है 0.5, ये है 50, उसमें भी काफी डिफरेंस है। तो अगर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी आप देखोगे तो ये जो नंबर आपको मिलेगा वो बहुत ही छोटा नंबर होगा। तो इस बहुत ही छोटे नंबर को हम मिटा देंगे, हम लोग इसे देखेंगे ही नहीं। हमें इसे, ये टर्म को हम लोग नेग्लिजिबल मान के इग्नोर कर देंगे। और अगर आप देखोगे इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, LHS RHS दोनों में 1 रहेगा तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग ने क्या क्या किया है। मिनट में इसको रेड में निकाल देता हूँ तो देखते हैं। ये डेल्टा ए डेल्टा बी हम लोग ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि बहुत छोटा नंबर था तो इसे हम गिनेंगे ही नहीं। और ये 1 तो LHS पर भी है और RHS में भी है तो इसको भी निकालेंगे। तो क्या बचा? हम लोग को यही मिला ना बच के, एंड में यही मिलता है हम लोग को। करेक्ट? यस। तो इसलिए हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। तो रिलेटिव एरर इन z, डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a, वो क्या होता है? डेल्टा a डिवाइड बाय a प्लस रिलेटिव एरर इन b, डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। और ये डिवीजन के लिए भी सेम होगा, हम लोग प्लस ही करेंगे। तो हेंस हम लोग को दूसरा रूल मिलता है कि जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे उनके रिलेटिव एरर्स हमेशा ऐड होंगे। तो अभी हम लोग को एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, एक डिफरेंस है जो हमें याद रखना चाहिए।
कि जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स को सीधा ऐड कर देंगे। मेरे साथ बोलिए ये, मैं एक बार वापस बोलूंगा, आप फिर रिपीट करेंगे मेरे लिए। जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे किन्हीं दो क्वांटिटीज का, तब हम एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करेंगे हमेशा। आप रिपीट कीजिए प्लीज। गाइस रिपीट कीजिए प्लीज। ओके ओके फाइन, चलेगा। आपको अगर कुछ डिफिकल्टी होगी रिपीट करने में माइक वाइक का तो चलेगा, छोड़ दीजिए। पर सबको समझ तो रहा है, आप क्लियर हो कि हम लोग इधर क्या कर रहे हैं। हम लोग जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए और डेल्टा बी को ऐड कर रहे हैं। अभी नीचे जाते हैं, ये देखेंगे। अभी इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या किसी कुछ डाउट है? ओके एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सपोज हम इधर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ऐड होता है देख लीजिए, रिलेटिव एरर ऐड होता है। हम लोग एब्सोल्यूट एरर को नहीं ऐड करेंगे, इधर हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे, यानी कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए और डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। इधर हम लोग ने सिर्फ डेल्टा ए डेल्टा बी को ऐड किया था, डिफरेंस है इधर। इधर एब्सोल्यूट एरर है, इधर रिलेटिव एरर है। सब लोग क्लियर है कि इधर डिफरेंस है? हाँ या ना प्लीज? यस भैया। ओके नाइस। तो वो हुआ परसेंटेज एरर्स, रिलेटिव एरर्स और उनका कैलकुलेशन। ये थोड़े सम्स है, सम्स जेसन सर आपके साथ करेंगे। हम एक नया रूल देखते हैं कि जब मेजर्ड क्वांटिटी किसी पावर से रेज्ड है, यानी इंडाइसेस, आपने शायद मैथ्स में इंडाइसेस किए रहेंगे। सायुद सर का लेक्चर उनके बारे में ही था, करेक्ट? राइट, तो वो देखेंगे हम लोग। सपोज इधर है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उसमें एरर क्या होगा, डेल्टा z बाई z वो लोग बोलेंगे है डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए। ये हम लोग को कैसे मिला देख लीजिए। ए स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, करेक्ट? Yes. ए स्क्वायर इज ए मल्टीप्लाइड बाई ए। अभी जब हम लोग ने a मल्टीप्लाइड बाई बी किया था, ये केस में a मल्टीप्लाइड बाई बी, तो हम लोग ने क्या किया था, डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। तो इस केस में वापस अभी तो हम लोग a मल्टीप्लाइड बाई a कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, क्योंकि a मल्टीप्लाइड बाई a कर रहे हैं। और डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए बेसिकली क्या होता है, 2 टाइम्स डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, करेक्ट? Yes. सबको समझ रहा है? सो इन जनरल अगर कुछ भी टर्म होता है, अभी मैं इधर लिख देता हूँ, रेड में ही लिखता हूँ, अगर z इज इक्वल टू a रेज टू x, तो डेल्टा z यानी एरर इन z, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू x टाइम्स डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। ये एक नया रूल हो गया। ओके, क्या सभी लोग इसे समझ रहे हैं? Yes. यस भैया।
ओके, सो ये हुआ अगर कोई भी पावर वाला टर्म होगा, कोई भी, जैसे इधर हम लोग ने z इज इक्वल टू ए स्क्वायर किया तो 2 डेल्टा ए हो गया। अभी x ले लिया तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अभी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये a रेज टू x और इधर हम लोग ने डिवाइड कर दिया b रेज टू y, तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग इधर प्लस मारेंगे। प्लस क्यों? क्योंकि हम लोग ने बोल दिया था पहले वाले ऊपर वाले रूल में कि जब टू क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं तो रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होंगे। तो इधर a रेज टू x और b रेज टू y डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग दोनों के रिलेटिव एरर ऐड करेंगे, तो x टाइम्स डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस y टाइम्स डेल्टा b, हैंड राइटिंग प्लीज मेरी गंदी है, थोड़ा माफ कर देना, डेल्टा b डिवाइडेड बाय b, x times delta a divided by a plus y times delta b divided by b is the relative error in z। ये तीसरा वाला रूल है, सबको समझ में आ रहा है? Yes. ओके, तो एक्चुअली एनसीईआरटी ने भी सेम एग्जांपल दिया है। वो लोग ने क्या किया है, a रेज टू p into b raised to q divided by c raised to r। इधर ये r अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक मिनट में जूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, c raised to r। तो ये कैसे हो जाएगा, डेल्टा z by z is equal to p times delta a divided by a plus q times delta b divided by b plus r times delta c divided by c। तो इधर एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। अगर z is equal to a raised to 4 times b raised to 1/3 divided by c multiplied by d raised to 3/2, तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऊपर 4 है तो 4 टाइम्स डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस ऊपर 1/3 है तो 1/3 टाइम्स डेल्टा b डिवाइडेड बाय b प्लस, अभी इधर प्लस है, ये डिवाइड हो रहा है फिर भी हम लोग प्लस यूज करेंगे क्योंकि ऊपर वो रूल दिया था, प्लस डेल्टा सी डिवाइड बाई सी। क्यों? क्योंकि इधर पावर 1 है तो इधर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा। और d का पावर क्या है, 3/2, तो 3/2 टाइम्स डेल्टा d डिवाइड बाय d। ऑल गुड, सबको समझ रहे हैं? यस भैया। ओके, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज हम पहुंचेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट्स और रूल्स देख लेंगे आज, और फिर 2.7.1 से नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। ओके ओके ओके, तो अभी हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो बेसिकली हर मेजरमेंट में एरर होता है, क्या हम ये सब अग्री कर सकते हैं? Yes. ऑसम। तो अगर हर मेजरमेंट में एरर होता है तो जब मैं एक्सप्रेस करता हूं ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे कोई मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो मैं बेसिकली बोल रहा हूं कि मैंने जो मेजर किया वो क्या था। तो अगर सपोज मैंने मेजर किया 0.001, मेरी हैंडराइटिंग वापस माफ कर देना, बहुत अच्छी नहीं है, 0.001, तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट तक मेजर किया है, इसके बाद कोई और नंबर्स हो सकते हैं, मैंने सिर्फ देखे नहीं है, इसलिए मैं श्योर हो सकता हूं कि 0 है आगे, ये 0 श्योर है, पर ये 1 के बाद जो भी नंबर्स हैं मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किए, मैंने मेजर करने की कोशिश भी नहीं की। तो सपोज फॉर एग्जांपल इधर एक्चुअली 0.0019 था, तो ये मेजरमेंट एक्चुअली 0.002 हो जाएगी, करेक्ट, 0.002 के पास है। पर सपोज ये नंबर 0.011 था, सपोज ये 0.0011 था, तो फिर ये नंबर किसके ज्यादा करीब हुआ, 0.001 के ही करीब होगा, सॉरी 0.01 के ही करीब होगा। ओके, तो एक्चुअली ये 1 के पीछे जो भी नंबर है
वो डिसाइड करता है कि मेरा मेजरमेंट एक्चुअली कौन से वैल्यू के करीब है। क्या सबको ये स्टेटमेंट समझ रहा है कि मैं वापस रिपीट करूं, वापस समझाने की कोशिश करूं, रिपीट करूं? ओके, इधर लिखने का अच्छा फैसिलिटी नहीं है। एक काम कर रहा हूं, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहा हूं, उसमें हम देख लेंगे। शेयर स्क्रीन, वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, सो मैंने एक मेजरमेंट ली, मैंने क्या किया 0.001, ये है मेरी मेजरमेंट। अभी जब मैं 0.001 ये आपसे बोल रहा हूं, मतलब मैंने कितने डेसिमल पॉइंट मेजर किए हैं? 3 डेसिमल पॉइंट। इसके आगे जो भी है मैंने देखा नहीं है, करेक्ट? Yes. तो इस 0.001 के पीछे भी नंबर्स हैं, नंबर्स क्या है मुझे मालूम नहीं है। अभी सपोज इधर 0.0019 रहता था, तो ये मेजरमेंट एक्चुअली कौन से नंबर के करीब है? एक्चुअली 0.0019 0.001 के करीब नहीं है ना, 0.0002 के करीब है। क्या सबको समझ रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं? पर सपोज मैंने मेजर किया था और था 0.0011, तो ये नंबर किसके पास है? 0.001 के पास है, करेक्ट? पर मैंने तो देखा ही नहीं है कि 4th डेसिमल प्लेस में क्या है, मैंने तो सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट देखे हैं, Yes, करेक्ट? तो मुझे मालूम है कि फॉर श्योर ये 0 होना चाहिए, मुझे मालूम है कि ये भी फॉर श्योर 0 होना चाहिए, और ये भी फॉर श्योर 0 होना चाहिए, पर ये वाला मुझे श्योर नहीं है ना, क्योंकि मैंने इसके बाद क्या है वो तो देखा ही नहीं है, करेक्ट? Yes. तो ये पहले जो 3 डिजिट्स हैं उन्हें मैं रिलायबल डिजिट्स कहूंगा। रिलायबल यानी जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं, और इस वाले नंबर पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, ये अनरिलायबल नंबर है। तो हर मेजरमेंट में लास्ट वाला जो नंबर रहता है उसे मैं एक अनरिलायबल नंबर कहता हूं। ओके, तो अभी मैं वापस जाता हूं, एनसीईआरटी खोल लेता हूं। एनसीईआरटी सबको दिख रही है? Yes. ओके, तो अभी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि पहले वाले डिजिट्स रिलायबली नोन है, यानी इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और लास्ट वाले डिजिट पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और ये सब डिजिट्स मिला के, यानी कि सब रिलायबल भरोसेमंद डिजिट्स और वो एक लास्ट वाला अजीब वाला डिजिट मिला के, सब नंबर्स को, सब डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो लोग ने भी एक एग्जांपल दिया है। सपोज हम लोग ने पेंडुलम का टाइम पीरियड देखा और हम लोग को क्या मिला? 1.62। तो ये 1 मैं श्योर हूं कि 1 है, मैं श्योर हूं कि 6 भी है, पर मैं 2 वाले नंबर पर श्योर नहीं हूं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2 श्योर वाले डिजिट्स, 2 भरोसेमंद डिजिट, और एक थोड़ा अनसर्टन यानी कि अजीब वाला डिजिट। कुल मिलाकर कितने? 3 डिजिट्स, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबको समझ रहा है ये? yes, भैया। ओके, Yes, भैया. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 287.5 cm, यानी कि मैं श्योर हूं कि 2 होना चाहिए, मैं श्योर हूं कि 8 होना चाहिए, मैं श्योर हूं कि 7 भी होना चाहिए, पर ये 5 के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। इसलिए कुल मिलाकर कितने नंबर्स हुए? 4 नंबर्स हुए। कितने नंबर्स हुए? 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे इस वैल्यू में।
तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि अगर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट से ज्यादा नंबर्स डाल दूं तो मैं गलती कर रहा हूं। यानी कि लास्ट में अगर मैं स्केल की बात करते हैं, स्केल में सबसे छोटा नंबर क्या है? मिलीमीटर्स। सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर्स होता है नॉर्मल स्केल पर। यस Yes. हाँ, तो मतलब मेरा जो सबसे छोटा वैल्यू में मेजर कर सकता हूँ वो 1 मिलीमीटर हो सकता है। पर अगर मैं बोल दूं कि मैंने स्केल से कुछ मेजर किया और मुझे वैल्यू मिला 1.5 मिलीमीटर, तो वो थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि वो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है कि 1 मिलीमीटर के बाद क्या आता है। मेरे पास देखने की तरीका ही नहीं है कि वो 1 मिलीमीटर के बाद क्या है। तो मैं अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स डाल दूंगा, ज्यादा नंबर डाल दूंगा, वो गलत बात होगी, क्योंकि मुझे मालूम तो नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजे से बोल रहा हूँ, करेक्ट? Yes. तो इसलिए हमें हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे ज्यादा डिजिट मेजरमेंट में डाल देंगे तो प्रिसिजन के बारे में गलतफहमी बन सकती है। ओके, तो इसलिए आप देख सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट आइडिया है। इसलिए हम लोग ने कुछ रूल्स बनाए हैं और इन रूल्स के आधार पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं और इस तरीके से हम प्रिसिजन के बारे में जानकारी जान सकते हैं। तो पहली चीज है कि जो भी हम यूनिट्स यूज करेंगे, यानी कि मीटर्स यूज करेंगे, सेंटीमीटर्स यूज करेंगे, मिलीमीटर्स यूज करेंगे, किलोमीटर्स यूज करेंगे, जो भी हम यूनिट्स यूज करेंगे उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। ओके, ये कन्वर्जन जब आप सीखोगे, अभी जेसन सर नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन्स लेंगे, तो तभी आप देखोगे कि हम सेंटीमीटर को मीटर्स, माइक्रोमीटर्स, ये वाला अजीब वाला सिंबल माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोमीटर्स, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होंगे। देख लेते हैं, ये है 2.308 सेंटीमीटर्स। इसको अगर मैं मीटर्स में लिखूंगा तो 0.02308 बोलूंगा। इधर सडनली आप देखोगे तो नंबर्स 6 है, इधर नंबर्स 4 थे, इधर नंबर्स 6 हैं, पर सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 4 ही रहेंगे। 6 नंबर्स भले ही हो, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। इधर भी 23.08, 2.308 को हम लोग ने 23.08 मिलीमीटर्स बना दिया, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। 23080 माइक्रोमीटर्स। अभी 5 नंबर आ गए हैं, 5 नंबर हैं इधर, इधर सिर्फ 4 है। सिग्निफिकेंट कितने हैं? सिर्फ 4। और वो कौन से 4 है बाय द वे? 230 और 8, 230 और 8। तो इसे देख के हमें एक इम्पॉर्टेंट रूल, नियम समझ में आता है कि डेसिमल पॉइंट का लोकेशन कोई महत्व नहीं रखता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके ओके ओके, तो इस रूल को अगर हम समझ लेंगे तो बहुत से छोटे छोटे रूल इसके अंदर कवर हो जाते हैं। हम उन्हें अभी देखते हैं। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पहला रूल, सभी नॉन जीरो डिजिट को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हर नंबर जो जीरो ना हो वो सिग्निफिकेंट होगा। दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो भी जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा।
अभी ये मायने नहीं रखता कि डेसिमल पॉइंट किधर हो या ना हो, वो हम देखेंगे नहीं। अगर हमें दो नॉन जीरो नंबर मिल जाएंगे और उसके बीच में एक जीरो रहेगा तो वो जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इधर 2308, 3 और 8 नॉन जीरो हैं, उनके बीच में एक जीरो आ गया तो हम उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट मान रहे हैं। अभी इधर डेसिमल पॉइंट है तो भी कोई फर्क नहीं है। इधर देखिए 23080, 3 और 8 के बीच में एक जीरो है, उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। ये वाले जीरो को हम, पीछे वाले लास्ट वाले जीरो को हम जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। क्यों, वो बाद में देखते हैं, वो लास्ट रूल है, वो थोड़ी देर में देखते हैं। अभी थर्ड वाला रूल, तो पहले दो रूल पहले सबको समझ में आ गए हैं क्या? Yes. गाइस सबको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला रूल, अगर जो Yes, नंबर है, अगर जो नंबर हमें दिया गया है वो 1 से कम है, यानी डेसिमल वाला नंबर है, यानी 0.1, 0.0001, 0.02, 0.003, कुछ भी 1 से कम वाला नंबर है, तो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट पर हो पर पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पर हो, उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट वाले जीरोस और पहले नॉन जीरो डिजिट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी नंबर पहले आता है उसके लेफ्ट वाले जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो इधर देख लीजिए 0.002308, थोड़ा जूम कर लेता हूं, तो ये है हम लोग का डेसिमल पॉइंट। इधर डेसिमल पॉइंट के राइट में जाओगे तो दो जीरो दिख रहे हैं, दोनों जीरो ये 2 के लेफ्ट में है, 2 नॉन जीरो डिजिट है, 2 के लेफ्ट में दो जीरोस, डेसिमल पॉइंट के राइट में दो जीरोस हैं। ये दो जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, पर ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। ओके, और ये yes, वाला, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाला भी नंबर हम जनरली जीरो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जीरो हम लोग को कुछ बोलता नहीं है। ओके, सो पर ये रूल सिर्फ वो नंबर्स के लिए हैं जो 1 से छोटे हैं। अभी लास्ट वाला, टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो और उस नंबर के पीछे जीरोस लगाए गए हैं, उन जीरोस को हम नहीं गिनेंगे। यानी कि 123 मीटर्स को अगर ये लोग 12300 सेंटीमीटर्स बोल देंगे तो ये दो जीरो हम लोग नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि इधर डेसिमल पॉइंट है नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है पर एंड में जीरोस लगे हुए हैं तो उन जीरोस को हम हटा देंगे। सेम वे 123000 डेसिमल पॉइंट है नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है पर एंड में जीरोस लगे हुए हैं तो उन जीरोस को हम हटा देंगे। पर ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल पॉइंट में आ जाएंगे तो वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। यानी कि 3.500 बन गया तो ये दो जीरोस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट जीरोस हैं, क्योंकि ये दो जीरोस मुझे बताते हैं कि हम लोग ने एक्चुअली तो 3 डेसिमल पॉइंट तक मेजरमेंट किया है। 3.50 और 3.500 में अंतर है, क्योंकि 3.500 बोलता है कि तीसरे डेसिमल पॉइंट में वैल्यू जीरो है, 3.50 जो भी नंबर है वो तीसरे डेसिमल पॉइंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। वैसे ही हम लोग ये वाला देखते हैं, ये वाला नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों?
इधर देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट में क्या है, 0 है। 6 क्या है, 6 एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में क्या है, 0 है, तो इसे हम निकाल देंगे, ये 0 काउंट नहीं होगा, ये वाला 0 भी काउंट नहीं होगा। पर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है और लास्ट दो नंबर 0 है, तो ये दो जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो आप काउंट करके देखोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। ये दो नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये दो जीरोस जो ट्रेलिंग है यानी लास्ट वाले जीरोस है, और यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट भी है। ये लास्ट वाले दो रूल्स थोड़े कंफ्यूजिंग थे, किसी को उसने कोई डाउट्स है तो प्लीज बोल दीजिए। नो भैया। नो, सबको डाउट्स नहीं है, तो थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये एनसीईआरटी बोलती है कि कभी कभी ट्रेलिंग जीरोस मतलब लास्ट वाले जीरोस में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। यानी कि अगर ये है 4.700 मीटर्स, तो एक्चुअली ये दो डिजिट्स जो है लास्ट वाले वो इंपॉर्टेंट डिजिट्स हो गए, करेक्ट? कि ये दो डिजिट्स हम लोग को बता रहे हैं कि हाँ एक्चुअली हम लोग ने ये दो डेसिमल पॉइंट्स भी मेजर किए हैं। डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट जीरोस होते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि ये जो दो जीरोस हैं यहाँ पर वो प्रिसिजन के बारे में जानकारी अदा कर रहे हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं थे तो हम लोग 4.7 भी बोल सकते थे, पर हम लोग ने 4.7 नहीं बोला, हम लोग ने 4.700 बोला, यानी कि ये 00 सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम यूनिट्स चेंज कर देंगे तो ये 4.700 क्या बन जाएगा, 470.0। भी ये 470.0 को हम मिलीमीटर्स में 4700 भी लिख सकते हैं, और 0.004700 किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि हम लोग जब यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं तो काफी एक अजीब चीज हो जाती है, क्योंकि इधर 4.700 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, पर अगर आप ये वाला देखोगे 47000 मिलीमीटर्स, इधर तो डेसिमल पॉइंट है नहीं, डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। तो सडनली हम लोग के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूनिट्स चेंज करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए हैं। वो काफी अजीब है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर रूल्स के अनुसार ऐसा हो जाता है, इसलिए काफी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि यूनिट्स चेंज करके हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब कंफ्यूजन हटाने के लिए हम एक नए चीज का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कवर कर लेते हैं, ये थोड़ा ही है तो ये जल्दी आज खत्म कर लेते हैं, फिर आज रुक जाएंगे हम क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। ओके, एक मिनट पूछ लेता हूँ, सबको अभी तक समझ रहा है? यस भैया। ओके, क्या ये थोड़ा आज के लिए हैवी हो गया है? क्या आपको इधर ही रुक जाने का है और सिग्निफिकेंट नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन अगले लेक्चर में करना है, क्योंकि ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। यस भैया, अगले लेक्चर कर लेंगे। क्या नेक्स्ट लेक्चर में करना है कि आज करना है? नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर, श्योर? यस भैया। ओके, तो फिर हम आज के लिए इधर ही रुक जाएंगे। बाद में ये साइंटिफिक नोटेशन और रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आप ओके तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ओके मिनट